Aish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, basically आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, आज हम महाशिवरात्रि है ना। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे लॉर्ड शिवा की तरफ से और पार्वती जी की तरफ से आपके तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको लाइक क्या क्या चेंजेस आएंगे, ओवरऑल क्या होगा हम इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। एंड यस गाइज, मैंने कहा था ना इससे पहले सेटअप में थोड़ा मोड़ा चेंजेस आएगा, सो हेयर इट इज़, चेंजेस आ चुके हैं। एंड मैं ये भी बता दूँ, ये हैंडमेड कैंडल है, मैंने परचेस नहीं करा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ये कैसा लग रहा है। बिकॉज इससे पहले मैंने एक और लाइक कई बार मैंने ट्राई करा, 3 से 4 बार मैंने ट्राई करा, लेकिन कैंडल नहीं बन पा रहा था। आई डोंट नो, लाइक मैं कोई सामने से गलती कर रही थी या फिर आई डोंट नो क्या हो रहा था, लेकिन प्लीज़ लेट मी नो कमेंट कि ये कैंडल कैसा लग रहा है। आई नो कैमरा में लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। एंड यस सो अब डायरेक्टली हम रीडिंग के ऊपर आते हैं। बेसिकली आज हम रीडिंग में देखेंगे ब्लेसिंग्स एंड यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमारे पास मैजिक का कार्ड है, आपको इन चारों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसे इंट्यूटिवली पिक करना, ठीक है। सेकंड में हमारे पास है चेंज, थर्ड में हमारे पास है पीस, फोर्थ में है हमारे पास ड्रीम का कार्ड, राइट। तो आपको चारों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर लेना। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एनर्जी क्लिंजिंग करूँगी जिसमें कुछ चैनलिंग भी होती है, तो आप रेडी रहो उसके लिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी क्या चैनलिंग होती है एंड ओवरऑल क्या होता है। 1 2 and 3। यहाँ पे ना आप में से कुछ लोग कोई कार्मिक साइकिल में हो, जैसे कि बहुत वैसी वाइब्स है कि जैसे आप में से कुछ लोग कोई कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो एंड यू आर लाइक कि कब मुझे इस कार्मिक साइकिल से निकाला जाएगा, कब मुझे इस कार्मिक साइकिल से निकाला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड मैसेज है कि बहुत जल्दी आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। लाइक 1 मार्च यानी कि आज है ना 1 मार्च, तो संडे, इस वीक में कभी अगर संडे आ रहा है, संडे ऑब्वियसली आएगा, राइट। तो संडे में लिटरली आप इस साइकिल में से निकल जाओगे, जैसे बहुत संडे वाइब से कि ये संडे ना, जैसे आप इस साइकिल में से फाइनली निकल जाओगे। लेट्स सी। अगर आप में से कुछ लोग इन दिनों चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हो या फिर अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हो, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उस चीज़ के रिलेटेड कि कॉफ़ी में बेसिकली कैफीन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें उस चीज़ की एडिक्शन लगती है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को कम करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को भी हार्म करेगा और कहीं ना कहीं आपको एडिक्ट भी कर रहा है, राइट। कोई भी चीज़ की एडिक्शन सही नहीं होती है। टाइम पास के लिए आप पी सकते हो कॉफ़ी, लेकिन हर टाइम कॉफ़ी के बिना रहा नहीं जाता, ये चीज़ सही नहीं होती। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है उस चीज़ के रिलेटेड खुद के ऊपर जैसे लिमिट्स लगाइए कि एक दिन में इतनी कॉफ़ी नहीं पीते हैं, है ना। अगर आप में से कुछ लोग चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, तो थोड़ा सा चॉकलेट्स कम खाओ आप। और उसमें शुगर भी बहुत होता है, राइट। लेट्स सी। थैंक यू। सो लेट्स सी आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, ठीक है। आप इंट्यूटिवली अपने अब ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एक करके ऑप्शन दिखा देती हूँ। वी हैव मैजिक, सेकेंडली वी हैव चेंज, थर्ड में है हमारे पास पीस, शांति, एंड फोर्थली वी हैव फोर्थ में हमारे पास है ड्रीम कार्ड। कैसे दिखाऊं मैं ड्रीम कार्ड। ओके, तो आपको इन चारों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप उस कार्ड को पिक कर लो। तो हम बिना देरी किए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने मैजिक के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लोग मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसको कहाँ पे रखूँ। अच्छा, यहीं रख देते हैं, कोई बात नहीं। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन 1,
आप लोगों की तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है लॉर्ड शिवा की तरफ से? आप में से कुछ लोगों को ना ड्रीम्स आ रहे होंगे, लिटरली आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में शिवलिंग दिख रहा होगा, या तो फिर आपको जैसे वो वाइट शिवलिंग नहीं होता, वाइट शिवलिंग जो होते हैं ना वो आपको दिख रहे होंगे। बेसिकली मैं आपको इसके रिलेटेड अपना कुछ स्टोरी बताती हूँ, शॉर्ट में बताऊँगी। जब मेरी अवेकनिंग होने वाली थी, जब मुझे अपना करियर पाथ पता चलने वाला था, तब मुझे स्नो में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत स्नो था एंड हम कहीं पर जा रहे थे, लाइक एक कुछ तो था, लाइक हॉर्स थे आई थिंक, उसके ऊपर हम बैठ के जा रहे थे ड्रीम में, एंड सामने लिटरली शिवलिंग था। आई वाज लाइक, मैंने कहा था उस टाइम पे अपनी मतलब ड्रीम में ही कि लाइक मम्मी मुझे उधर पे जाना है, मुझे प्लीज़ जाना है, मुझे एक बार तो दर्शन करने हैं। लेकिन मैं दर्शन तो नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत थी, लेकिन हाँ मैंने देखा था ऐसे वाइट कलर का शिवलिंग। उसके बाद से मेरी यकीन कीजिए मेरे जीवन में कई चेंजेस आए थे, बहुत चेंजेस ऐसे आए थे, ऐसे करियर में बहुत चेंजेस आए थे, मेरे खुद के अंदर चेंजेस आए थे, कम्युनिकेशंस में चेंजेस आए थे। तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग को वाइट शिवलिंग दिख रहा है, यकीन कीजिए ये आपकी पीसफुल अवेकनिंग है। ठीक है, पीसफुल अवेकनिंग हो रही है, ऑप्शन 1 आपकी। लेट्स सी। यहाँ पे जैसे ना आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, ऑप्शन 1, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे आपको तरसाया बहुत गया है इन द पास्ट, और आप तरसे भी बहुत हो, अभी भी आप बहुत तरसते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपको लाइक कोई फुटवेयर चाहिए, तो उसके लिए आपको तरसाया बहुत जाएगा। ईजिली, जैसे किसी नॉर्मल बच्चे के जीवन में ईजिली मिल जाता है सब कुछ, नहीं, आपके जीवन में जैसे उसी सेम चीज़ के लिए स्ट्रगल बहुत है, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये कर्स चला आ रहा है, जहाँ पे आपके और जितने भी लोग थे सभी ने ना ईजिली कुछ हासिल नहीं करा है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहे ही है। तो जैसे ईजिली किसी ने कोई भी चीज़ ना हासिल नहीं करी है, और वही कर्स आपके ऊपर भी आया है। जैसे हाँ देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में ना कर्स लग ही जाता है क्या कर सकते हैं हम, है ना, वो लग ही जाता है कर्स। तो यहाँ पे जैसे वो कर्स चला आ रहा है, अगर आप अपने फैमिली में भी थोड़ा सा नज़र दौड़ाओ तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, उनके जो बच्चे रहे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई मौसी है तो उनके बच्चे भी तरसते रहते हैं चीज़ों के लिए। तो यही चीज़ है कि ये कर्स चला आ रहा है, जब पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको तरसाया जा रहा है और तरसाया गया है। ये कर्स बहुत जल्दी जैसे ख़त्म होगा। लेट्स सी। वेट, हाँ, ऑप्शन 1। आई थिंक इसमें कार्ड्स कम लग रहे हैं, आई डोंट नो वाई, इसमें लाइक बहुत ये लाइट वेट लग रहा है। मुझे देखने दीजिए कहीं कार्ड्स छूट तो नहीं गए I'm so sorry, ऑप्शन 1। आई मीन लाइक सीरियसली लुक, आधे कार्ड मैंने अभी बॉक्स के अंदर से निकाले। वही मैं सोचूं, लाइक मुझे इंट्यूटिवली बार बार आ रहा था कि कार्ड्स ना कम है कहीं ना कहीं ओह गॉड, लाइक आई एम सो सॉरी वही मैं सोची कि बहुत अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है। ओह गॉड, अच्छा हुआ मैंने पूरी रीडिंग नहीं करी थी। लुक, मैं ना कार्ड्स थोड़े से बॉक्स के अंदर रखती हूँ, तो आई डोंट नो, कार्ड्स अंदर ही आधे रह गए थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेट्स सी लेट्स सी, ऑप्शन 1। मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मैं कैसे कर सकती हूँ लोग, मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ तो कमी लग रही है, लाइक इंट्यूटिवली बार बार लग रहा था कार्ड्स देख के कि शायद मैंने कार्ड्स छोड़ दिए अंदर आधे, लेकिन मुझे अभी दिखा। ओके ऑप्शन 1। We have the sun, then we have 5 of swords, we have Knight of Cups। लुक, आपसे लोगों को फ़र्क पड़ता है, ऑप्शन 1। अगर आप खुश रहते हो तो लोगों को फ़र्क पड़ता है, अगर आप दुखी होते हो तभी भी लोगों को फ़र्क पड़ता है। ऐसी एनर्जी में कभी भी मत रहिएगा कि लोगों को मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को फ़र्क पड़ता है आपसे।
जेनवनली बता रही हूँ। आप लोगों को आपसे फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ेगा आपसे फ़र्क, ऑब्वियसली पड़ेगा। तो जैसे आपसे लोगों को फ़र्क पड़ता है तो जैसे हमेशा खुश रहा कीजिए, ठीक है। कभी भी सैडनेस को मत रहने दिया कीजिए। अच्छा चलिए लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता हो, चलिए लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता, एक टाइम के लिए हम इस चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले को फ़र्क बहुत पड़ता है कि उन्होंने आपको कोई सोल मिशन, आपका कोई ना कोई सोल मिशन है, राइट। उन्होंने आपको इस धरती पे कोई ना कोई मिशन के लिए भेजा। आप क्यों उदास हो रहे हो? आगे आपने और चीज़ें देखनी है, लेकिन अब छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप नाराज़ हो जाओगे और आप मुंह फुला के बैठ जाओगे तो कहाँ से चलेगा, है ना। आगे जीवन और है, इसमें कई कठिनाइयाँ आएंगी। हमें जब तक, यकीन कीजिए, अगर हम ईजिली समझ जाते हैं ना, तो ईश्वर हमें कोई भी ऐसा कठिन चीज़ नहीं देता। हमारे रास्ते में कभी भी पत्थर नहीं आते अगर हम ईजिली समझ जाते तो, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल बार बार आपको वार्निंग्स दिए जा रहे हैं कि नहीं नहीं आप छत से उधर मत देखा करो, 4th फ्लोर है, आप छत से उधर मत देखा करो, लेकिन आप फिर भी देख रहे हो, है ना। एक दो बार डर लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली साइड हट जाओगे। तो वही सेम चीज़ है कि आपको ईश्वर बहुत बार वार्निंग्स देते हैं कि नहीं इस चीज़ को मत करो, नहीं इस चीज़ को मत करो, लेकिन आप फिर भी करते हो। तो ईश्वर करने के लिए छोड़ देते कि चलो ये एक दो बार गिरेगा तो इसको खुद ही समझ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम्स आते ही है हमें सिखाने के लिए, उसको नेगेटिव वे में मत लेकर के जाइए, ठीक है। वी हैव मून कार्ड, लुक सन मून yin yang vibes. Then we have 6 of wands. लुक बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने नोटिस करा होगा। बॉटम में देखिए हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर हम बात करें बेसिकली ओवरऑल क्या एनर्जीज है, क्या नहीं, क्या ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं, तो मुझे जो यहाँ पे पहली चीज़, वेट, हाँ, मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा की तरफ से आपकी तरफ ब्लेसिंग, मैंने कहा ना कोई टाइप का कर्स चला आ रहा है। जो फैमिली है, फैमिली जैसे बोलते हैं ना, फैमिली में वो है और वो फिर आप लोगों के भी ऊपर आया है, तो जैसे वो कर्स हटना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सन कार्ड आपको बता रहे हैं ऑप्शन 1 कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होने वाली है। ऑप्शन 1, जैसे अपने बारे में आप अवेयर नहीं थे और बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, तब आपको ऐसा समझ आएगा कि अच्छा मतलब इसका मतलब ये था, इसका मतलब मुझे ये बताया जाता, मैं तो इस चीज़ को गलत मीन कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक सडन अवेकनिंग है। यहाँ पे सन मून कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, जो जर्नी अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं है यू आर सोलमेट, आप एक सोलमेट जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, लेकिन आगे चल के ये चीज़ रिवील होगी कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और ट्विन फ्लेम के साथ कोई ना कोई काम, जैसे कोई काम अधूरा जो आप लोगों ने छोड़ा था उसको पूरा करना है। तो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाइब्स है। हो सकता है अभी आपका जो ट्विन फ्लेम हो वो उसको पता हो कि हाँ लाइक मेरे जैसा ही कोई है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सोलमेट मतलब कि बस मुझे प्यार करेगा, मेरी बातों को तवज्जो देगा। ट्विन फ्लेम में थोड़ा ज़्यादा वो है ना, मतलब आप समझ सकते हो। ट्विन फ्लेम देखिए कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन ट्विन फ्लेम में थोड़ा ज़्यादा वो होता है कि जुदाई, फिर साथ में, फिर अलग अलग होना, वो ज़्यादा होता है। तो वो थोड़ा सा जैसे टाइम टू टाइम आपको भी लगता रहता है, टाइम टू टाइम आपके पास रीडिंग्स भी आते रहते हैं, ट्विन फ्लेम के रिलेटेड सारी बातें आपसे रेजोनेट करती है, फिर आप सोचते हो कि चलो किसी और के लिए होगा, तो आप जैसे उसको छोड़ देते हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से आने वाले टाइम में लोगों को पता चलने वाला है कि आप में से कुछ लोगों को पता चलने वाला है कि आप जैसे एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो कि बहुत प्योरिटी के साथ जैसे आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ डील करेगा। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है आपके साथ इन द पास्ट बिट्रेल हुआ, यानी कि आपके साथ किसी ने वादे करे थे। ये हो सकता है लव रिलेटेड हो या फिर करियर रिलेटेड हो। जैसे आपको बहुत वादे किए गए थे कि हाँ हम साथ में करेंगे फ्यूचर, आप मतलब हम साथ में देखेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारी शादी होगी, जैसे ये सारी आपको ऐसे एक पट्टी पढ़ाई गई और आपने वो चीज़ को पढ़ भी लिया कि हाँ चलो ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा होगा। लेकिन अब वो चीज़ आपको सदमे में डालती है जब आप अभी सोचते हो ना ऑप्शन 1 कि ये कैसे हो गया, मैंने क्यों ट्रस्ट कर लिया इस इंसान के ऊपर। तो ये अभी चीज़ आपको वो उसमें डालती है कस्ट, मतलब आई मीन टू से लाइक मैंने कस्ट बोलना छोड़ दिया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो थोड़ा अजीब लगता है। सो खैर आपको अभी ऐसा महसूस होता है ना कि लाइक मैंने कैसे इतने अजीब से इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया, राइट। साफ अभी आप सुनोगे ना उस इंसान के बातों को, आपको साफ लगेगा कि ये इंसान फेंक रहा है, ये इंसान झूठे वादे कर रहा है, राइट। तो उस समय कहूँगी डिस्टर्ब मत होइए, उससे अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करिए। उल्टा सोचिए कि आप इतने बुद्धिमान हो गए हो कि आप कोई भी आपको पट्टी पढ़ाएगा आप पढ़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस मिल चुका है। तो बी थैंकफुल, है ना। वरना दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको हर बार धोखा मिलता है, वो हर बार बिलीव करते हैं, है ना। आपको समझ आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे लॉर्ड शिवा की तरफ से एक गुड न्यूज़ आ रही है, लाइक इस महाशिवरात्रि के बाद आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी।
ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जिसने आपके साथ धोखा करा, अगर ये बिजनेस में करा था, बिजनेस में अगर ये पार्टनरशिप थी एंड सामने वाले ने मतलब एकदम सडन हाथ हटा दिया। वादे करे थे उसने कि हाँ हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सडन उसने ना उस वादे को तोड़ दिया। तो यहाँ पे उसके साथ उसका कर्मा होने वाला है। एंड अगर ये कोई आपका लवर था तो जैसे यहाँ पे उसके साथ भी उसका कर्मा होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे जो भी है आपके साथ जिसने भी बुरा करा था, यहाँ पे उसकी जैसे बर्बादी आप कह लो कि बर्बादी है यहाँ पे उसकी। जैसे अब उसको समझ आएगा, जब उसके साथ ऐसा करेंगे ना, तब उसे रियलाइज़ होगा कि उसने क्या करा है, तब उसको समझ आएगा कि उसने क्या करा है। अगर ये लव का मैटर है ना, कि अगर ये आपको कोई एक्स है, देन आपने ऐसा कैसे बोलते हैं आपने या तो फिर ऐसा कहा था कि, या तो फिर आपने श्राप दिया था इस इंसान को, या तो फिर आपने लाइक वही कह दिया था कि चलो, मतलब एक होता है इमोशंस फ्लो में आपने कह दिया था। लेकिन आपने ये बात ज़रूर कही होगी कि देखना, जब इसके साथ ऐसा होगा, जब मतलब जब ये किसी इंसान से सच्चा प्यार करेगा, जब वो इंसान उसको धोखा देगा, तब उसे समझ आएगा ये क्या हुआ है, तब उसे समझ आएगा मेरा दुख, मेरा दर्द। तो यहाँ पे सेम आपकी बोली लग गई। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम रो रहे थे, आप उस टाइम दर्द में थे, राइट। और बोलते ना, जिसका दिल दुखा होता है उससे कोई बद्दुआ नहीं लेते। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई, आपका दिल दुखाया उस इंसान ने, अपने दिल से वो बात बोली और सामने वाले को वो चीज़ लग चुकी है। तो अब यहाँ पे अब उसकी अपनी एक एक करके उसको धोखा देंगे, एंड तब उसे रियलाइज़ होगा कि उसने क्या करा है ना। क्योंकि लोग तो आजकल के बड़े ऐसे हो गए कि कितना भी बुरा कर लेना, चांद की नींद सो जाते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा भी किसी को कुछ बोल देते हैं, हमें नींद नहीं आती। आई डोंट नो लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो गए हैं। लेकिन खैर, ऐसे लोगों को समझाने के लिए ना उनके अपने ही काफ़ी होते हैं, है ना। जिन लोगों पे वो ट्रस्ट करते हैं, आपका जो भी ये पार्टनर था, ये जिसके भी ऊपर अभी ट्रस्ट कर रहा है, जिससे भी अभी ये सच्चा प्यार में पड़ा है, इसको अभी उसके ऊपर से धोखा मिलेगा, तब इसे ये चीज़ रियलाइज़ होगी इसने क्या करा है। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है वापस से इस इंसान के पास प्रपोजल लेके मत जाना। ये इंसान आ सकता है आपके तरफ, तो बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी बहुत स्ट्रांग है। आपको लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि क्यों जाना, बार बार अपनी इज्जत को क्यों गिराना सामने वाले के खातिर। सेल्फ रिस्पेक्ट नामक कोई चीज़ होती है ना। इस इंसान ने आपको लाइक कितने बुरे तरीके से छोड़ा है। अब कोई इस इंसान को छोड़ रहा है, तो आप क्यों फिर जा रहे हो। ये बेवकूफ़ी हुई, टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शन 1, ये बेवकूफ़ी हुई कि जिस इंसान ने आपको छोड़ा, कष्ट में आपको कितने दर्द में छोड़ दिया था इस इंसान ने, ये तक नहीं सोचा कि आप इतने नादान हो, आप कोई भी स्टेप ले लेते, है ना। आप इस इंसान की खातिर अपनी जान भी देने को राज़ी हो जाते, लेकिन फिर भी इस इंसान ने जानबूझ के आपको छोड़ दिया। तो अब आप उसकी क्यों फिक्र कर रहे हो। जाने दो इस इंसान को, वापस नहीं जाना इसके पास प्रपोजल लेकर के, वरना फिर से रियलाइज़ नहीं होगा, और खैर आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, है ना। क्योंकि इस इंसान का ऑरा भी नेगेटिव है। ठीक है। तो इस इंसान के पास वापस नहीं जाना, प्रपोजल लेकर के। आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप वापस प्रपोजल लेकर के जाओगे तो वो चीज़ आपको ही दुख में देगी। क्योंकि मुझे पता है लाइक इधर पे वही एनर्जी है कि आप नहीं देख सकते, क्योंकि एक टाइम पे आपने उस इंसान से प्यार करा था, तो अब आप नहीं देख सकते उसका दुख। जब वो इंसान देख सकता है तो आप क्यों नहीं देख सकते। और खैर, देखना ना देखने की बात नहीं है, खुद का भी तो कुछ होता है ना। आपको खुद की लाइफ नहीं है क्या? है, ऑब्वियसली है, सबकी एक अपनी लाइफ है ना। फालतू लोगों के पीछे अगर आप भागोगे तो फिर आप सेम ही एनर्जी में रहोगे, यही एनर्जी में, कि बार बार धोखा मिलता जा रहा है, बार बार आप रोए जा रहे हो। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आपको, आई मीन टू सब बता रहा है, आई डोंट नो, इन दिनों मैं बहुत फंबल करने लगी हूँ। खैर, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई सक्सेस का, जैसे एक रास्ता आ रहा है, आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा सक्सेस का। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि लाइक सक्सेस में आपको ये बाधा डाल रहा है, इस चीज़ को अगर आप करोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो जैसे हर एक रास्ता आपको दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आपको नस खींचने की प्रॉब्लम है, अगर आपको पैर में जैसे नस खींचता रहता है, या फिर अगर आपको पैर में दर्द बहुत रहता है, मतलब बिना कुछ किए भी अगर आपको पैरों में नज़र जल्दी लग जाती है, या फिर सोते टाइम पैर का नस खींचता है, यहाँ पे बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग वाइब है कि अगर आपका नस खींचता है, देन यहाँ पे वो ब्लेसिंग आपको दी जा रही है। वो एक टाइप का, आप ऐसा कह लो कि आपके घर में जो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग है, बेसिकली जैसे उसके पास से ये कुछ आया है, आप समझ सकते हो, उसके पास से वो कुछ आया है। हो सकता है ये आपके नाना नानी के पास से आया हो, या फिर ये आपके दादा दादी के पास से आया हो, लेकिन यकीन कीजिए ये कोई मतलब आपके घर में जो बुज़ुर्ग था या फिर है, उसके तरफ से ये चीज़ आई है।
समझ आ रहा है आपको, मतलब ये जीन्स आया है उसके तरफ से। तो यहाँ पे जैसे आपकी मामा भी छोटे थे ना, तो उनको भी ये चीज़ होती होगी। तो यहाँ पे जैसे वो फाइनली ये चीज़ हट रही है, ठीक है। एंड फाइनली आपको जो पैरों में दिक्कत थी वो अब नहीं होगी, ठीक है। आपकी तरफ एक प्रपोजल आ रहा है, ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं लॉर्ड शिवा कि आपकी तरफ एक प्रपोजल आएगा जिसकी वजह से आप बहुत ही सुकून महसूस करोगे, पीसफुल महसूस करोगे। आपके जीवन में खुशियों की कमी है, वही खुशियाँ लेकर के आ रहा है सन कार्ड, ठीक है। रूटीन भी यहाँ पे सही हो रहा है, जैसे रूटीन में शिफ्ट आ रहा है। पहले अगर कुछ खराब रूटीन था, अब यहाँ पे अच्छा रूटीन होगा। यहाँ पे मून का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं सडन मार्च अभी स्टार्ट ही हुआ है, मार्च के महीने में सडन चीज़ें होंगी, बहुत फास्ट होगा, बहुत सडन चीज़ें होंगी। यू आर लाइक अब करूँ क्या नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो जैसे बहुत फास्ट चीज़ें होंगी, मैं आपको कैसे बताऊँ, एकदम फास्ट चीज़ें होती जाएंगी। तो इस टाइम पे खुद को डिस्टर्ब नहीं रखना, खुद को डिप्रेस नहीं करना। जो जैसा हो रहा है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा, ऐसे कह के छोड़ के जाना। क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे भी पास्ट के लोग वापस आएंगे, झूठ मूठ का लाइक बातें करेंगे कि हाँ मुझे तो बहुत दर्द हुआ था तुमसे बिछड़ के, और मतलब बनावटी बातें, आप समझ सकते हो, बनावटी बातें करेंगे। आपको इस बात से इफेक्ट नहीं होना है, इमोशंस में नहीं बहना है। ये लोग होते कैसे हैं, वो नहीं होता कि कैसे मैं बताऊं, कि जैसे चोर चोरी करके मुंह छुपाता है, लेकिन यही वो चोर है जो चोरी करके मुंह नहीं छुपाता, हक से कहता है कि हाँ मैंने चोरी करी है, राइट। तो उस इंसान के पास नहीं जाना। ऐसे पता है, ऐसे जो लोग होते हैं, सॉरी टू से मैं ऐसे लैंग्वेजेस को नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन ऐसे लोग बेशरम होते हैं। ऐसे लोगों का जितने भी बार कह दो, कितने भी बार कोई सी भी गाली दे दो ना, ये वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो अपना फ़ायदा देखना है। इनके जीवन में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, इनके जीवन में कोई इज्जत नाम की चीज़ नहीं होती। इनको बस है कि किसी का फ़ायदा कैसे उठाए। 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे ये अगरबत्ती ख़त्म हो रही थी, तो इस वजह से मैंने नई अगरबत्ती लगा दी। खैर, अब हम रीडिंग पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आपको एंजल्स डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब आपको, आई एम सो सॉरी, लाइक यहाँ पे नॉइस बहुत लोग करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे जैसे रास्ता दिखाया जा रहा है, अब आपको बताया जा रहा है कि अब आपको एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप सही डायरेक्शन में जा पाओगे। सन की एनर्जी आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो, अब आप ऐसे फील्ड को चूज़ कर रहे हो जो फील्ड लिटरली आपके लिए बना है। तो अब आपको ना इससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मेरे 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 काम का नहीं है। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा, अब आप बोलोगे कि हाँ ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। तो जैसे अब शिफ्ट आ रहा है आपके जैसे दिमाग, जैसे आपका जो सोचने का तरीका है उसमें भी शिफ्ट्स आ रहे हैं जैसे। ओके, सो यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मार्च के महीने की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको मार्च के महीने के लिए ये भी बता रहे हैं कि आपको थोड़े बहुत पास्ट के लोग मैनिपुलेट करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैनिपुलेट करा जाएगा आपको कि मैं तो बेचारा था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरी क्या गलती थी इसमें, मैं तो उस टाइम पे डिप्रेशन से डील करता। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उन बातों को मत सुनिएगा। बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाने वाली आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो, सुनिएगा ही मत। आपको पता है ना कि लाइक आपने क्यों सामने वाले को छोड़ा है, या फिर आपको पता है सारी चीज़ें, आपको पता है सामने वाले का सच, देन क्यों ट्रस्ट करना किसी के ऊपर, राइट। मून का कार्ड आपको ये भी बता रहा है, ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं कुछ टाइप का इल्यूजन है। हो सकता है कुछ चीज़ों में आप अपनी गलती मानते हो कि नहीं ये मेरी गलती थी, जेन्युइनली बता रहा हूँ ये मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं थी। तो यहाँ पे उसके ऊपर से भी पर्दा उठेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी गलती नहीं थी। आप जो इतने दिनों से अपने ऊपर वो बोझ डाल रहे थे ना कि मेरी गलती थी, अब आपको पता चलेगा ये आपकी गलती थी ही नहीं, ये उस सामने वाले की गलती थी, है ना। तो यहाँ पे जैसे कुछ इल्यूजन्स भी है अगर आपको खुद को लेकर के कि नहीं इसमें जेन्युइनली मेरी गलती थी, तो नहीं, वह यहाँ पे वो इल्यूजन्स भी हटेंगे। यहाँ पे जैसे आपको फाइनली पूरा सिनेरियो दिखाया जाएगा कि ओवरऑल किसकी गलती थी, किसकी नहीं, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि सक्सेस है मार्च के महीने में, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो लिटरली आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगी। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको बता रहा है ये एक ऐसी टाइप की सक्सेस है जहाँ पे आपको जैसे गिना जाएगा कि हाँ ये इंसान ने सच में मेहनत करी है, इस इंसान का पास्ट बहुत डार्क रहा है। तो जैसे गिना जाएगा आपको मेहनती इंसानों में, आपको वो इंसानों में नहीं गिना जाएगा जो आजकल आपने देखा नहीं होगा सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग हैं जो मतलब बेफिजूल में बॉडी शो करके फेमस हो रहे हैं या फिर पैसा कमा रहे हैं, राइट। आपको उन अजीब लोगों में गिना ही नहीं जाएगा,
आपको उन लोगों में गिना जाएगा जो लिटरली मेहनत से कमाता हो। यकीन कीजिए मेहनत से कमाने की बात अलग होती है, तो आपको उन लोगों में गिना जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी इमेज पे दाग तक नहीं लगने वाला। और यकीन कीजिए जो लोग हैं, अगर 5 के लोगों को आप एक्सेप्ट करोगे, 5 के लोगों को वापस से अपने जीवन में आने दोगे, वो लोग आपके इमेज पर दाग लगाएंगे। जो आप हमेशा जिस दाग से बचते हुए आए हो ना, हमेशा आप इस चीज़ से भागते हुए आए हो, ऑप्शन 1 आपको नहीं पसंद है। वो लोग जो अपने बॉडी शो करे और उससे पैसे कमाए, आपको नहीं पसंद है। अगर कोई आपको हंसी मजाक में कहता भी है ना कि हाँ मैंने तो तुम्हारे ऐसे वीडियोस देखे थे, आप उसको सख्ती करते हो और बोलते हो ऐसा मत बोलो, और आप उससे अगर हो सके तो आप फ्रेंडशिप भी तोड़ देते हो, या फिर आप तोड़ लोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ पसंद ही नहीं है, आपको उस चीज़ से चिढ़ होती है ना, क्योंकि आपको लगता है इज्जत से कमाना है जो कमाना है। तो यहाँ पे जैसे बहुत वो वाली एनर्जी है। अगर आप ऐसे लोगों को एंटर करने दोगे ना, तो जिस चीज़ से आप भाग रहे हो इतने दिन, जिस दिन से आप जिस टाइम से आप भाग रहे हो, जिस दिन से आप भाग रहे हो, जो इमेज को आप क्लियर कर रहे हो, ये लोग 1 मिनट नहीं लगाएंगे दाग लगाने में। तो इन लोगों को एंटर मत करने दीजिएगा, मैनिपुलेट करेंगे कुछ ऐसे आपके, लाइक अगर आपके कोई जैसे कैसे बोलते हैं, गर्ल है ना, कोई अगर गर्ल भी एक्स फ्रेंड रही है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई लड़की फ्रेंड भी रही है ना आपके पास्ट में, वो भी आपको आके मैनिपुलेट करेंगी, ठीक है। और वो लड़की खास करके बहुत अजीब सी होगी, लाइक आपको खुद में भी पता होगा कि ये जो भी गर्ल है ये लिटरली हटती नहीं है। मतलब किसी के भी ऊपर उंगली उठा देना, किसी को भी गाली दे देना सामने से, ये इस लड़की के आदत में बहुत शामिल है, ये इसकी आदत है, ये किसी की इमेज को छोड़ती ही नहीं है। तो ये जैसे आपकी भी इमेज को नहीं छोड़ेगी अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो इस लड़की को। तो मैनिपुलेट लोग बड़े करेंगे। मार्च के महीने में आपको इफेक्ट नहीं होना है। लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं कि आपको है कि मुझे इज्जत से कमाना है, ताकि मेरे माँ बाप कल को मेरे वीडियोज़ देखे, या फिर कल को मेरे माँ बाप मेरे बारे में न्यूज़ सुने तो वो अच्छी न्यूज़ हो, ना कि ऐसी न्यूज़ जिससे मुझे भाग के रूम में आना पड़े, मुझे छुपना पड़े कि मेरे माँ बाप ये क्या देख रहे हैं, या फिर मुझे डर लगे, है ना। आप चाहते हो इज्जत से कमाना, रिस्पेक्ट एक अलग होता है ना। तो आप रिस्पेक्ट से कमाना चाहते हो, राइट। तो इन लोगों से आप थोड़ा सा, जो भी पास्ट के लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा, वो लोग इफेक्ट कर सकते हैं। और लॉर्ड शिवा आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं, हो सकता है करंट में डिप्रेशन से आप डील कर रहे हो, करंट में उतनी अच्छी एनर्जी ना हो, करंट में ऐसा आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्या ही कर पाऊंगा, गिव अप कर दिया है, शायद मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं शायद एक गिव अप करने वाला ही इंसान हूँ। लेकिन यहाँ पे आपके सोच चेंज हो रही है, यहाँ पे जैसे इंट्यूशन से फाइनली कनेक्ट हो रहे हो आप, एंड जैसे जो आप सुन नहीं पाते थे, अब आप फाइनली मार्च के महीने में आपकी इंट्यूशन, जैसे आपकी इंट्यूशन में जो भी चीज़ें ब्लॉकेज, यकीन कीजिए आपके इंट्यूशन में जो चीज़ ब्लॉकेज बन रही थी, अगर मैं उस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ पहले, क्योंकि आप उस चीज़ को भी सोचते रहोगे, आपके इंट्यूशन में जो ब्लॉकेज बन रहा था वो था आपको खुद को ब्लेम करना। जो आप ब्लेम करते थे ना, नहीं उसकी गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती थी, ये आपके इंट्यूशन में ब्लॉकेज को डाल रहा था। इंट्यूशन को अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे पहले उसमें सेल्फ लव लगता है, आपको ये चीज़ पता होगी। तो जहाँ पे सेल्फ लव नहीं होता वहाँ पे क्या ही इंट्यूशन ग्रो करेगी। सेल्फ लव की कमी थी तभी आप खुद को ब्लेम करते थे, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ हट रही है। अब आपको जब सच सामने आएगा ना तो आप बोलोगे काहे का ब्लेम, सामने वाले की गलती थी। तब फाइनली आपका इंट्यूशन अनब्लॉक होगा, एंड फाइनली आपको इंट्यूशन की आवाज़ खुद सुनाई देगी। आई मीन इतना क्यों मैं फंबल कर रही हूँ। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने चेंज के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं, एंड लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। ऑप्शन 2, लॉर्ड शिवा की तरफ से आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पे जैसे ना, जैसे फालतू लोग की एनर्जी से आप हटोगे, जैसे आपके इन दिनों खास करके फरवरी मंथ में ऑप्शन 2 फालतू लोगों की एनर्जी बहुत थी। अब देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे डिक्शनरी में फालतू लोगों का मतलब वही होता है जो लोग बेफिजूल की बातें करते हैं, जो सेंसलेस बातें करते हैं, मतलब जो बात का सेंस नहीं बनता, जो बात मतलब आपको लगेगा कि क्या बात है, ये बात में कोई बात ही नहीं है। सो पहला तो वो, दूसरा वो जो चुगलियाँ करते रहते, गॉसिप्स करते रहते, और गॉसिप एक होता है नॉर्मल गॉसिप, दूसरा गॉसिप होता है जो किसी के कैरेक्टर को दाग लगाए। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग फालतू होते हैं जो अपना तो कोई काम नहीं रहता और दूसरा कोई कर भी रहा है तो उसके कैरेक्टर को भी दाग लगाना है कि अरे ये तो जॉब करता है, अरे ये तो ये करता है, रात रात भर बाहर रहता है। तो मेरे हिसाब से फालतू लोग ये होते हैं। तो यहाँ पे जैसे फालतू लोगों की एनर्जी आपकी इर्द गिर्द से क्लियर हो रही है, एंड फाइनली एक सुकून आपको मिल पाएगा। ऑप्शन 2, लेट्स यहाँ पे शिफ्टिंग दिख रही है, आप में से कुछ लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2
बहुत रोमांटिक वाइब्स है, जैसे ऑप्शन 2, जैसे आई डोंट नो लाइक अगर आपका कोई क्रश है या फिर इन दिनों आपका किसी के ऊपर क्रश आया है, यहाँ पे सामने वाले की तरफ से जैसे कोई मैसेज या फिर सामने वाले की तरफ से कोई ना कोई ऐसा ऐसा साइन आपको मिल सकता है कि यस सामने वाला भी आप में इंटरेस्टेड हो, जैसे उस लिहाजे से बहुत रोमांटिक ड्रीम्स आप देख सकते हो। लेट्स सी ऑप्शन 2। अब आपको ऑप्शन 2 ऐसा लगेगा मार्च के महीने में कि प्यार हर एक चीज़ को चेंज कर सकता है। अगर लुक डेविल अगर कोई डेविल एनर्जी में भी है ना, तभी भी प्यार उसको चेंज कर सकता है। तो जैसे प्यार के ऊपर भरोसा होना, वो वाली एनर्जी। लेट्स सी। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो आगे पता चलेगी, राइट। ऑप्शन हाँ, ऑप्शन 2 यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत है, यानी कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, आप एक काम करना, आप लॉर्ड शिवा को मतलब उनका दिन कब होता है मुझे नहीं पता है उतना, आई थिंक शनिवार होता है, राइट। हाँ शनिवार। तो आप जो भी है लाइक मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, आपको पता होगा। सो जो भी दिन होता है उनका वीक में, आप उनके ऊपर दूध ऑफर कर सकते हो उनको, धतूरा और दूध। यकीन कीजिए वो आपके ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे, जिससे वो आपके उस बात को सुन लेंगे और आपके ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे। यहाँ पे मैं नहीं कह रही, यहाँ पे लॉर्ड शिवा खुद कह रहे, क्योंकि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत है, राइट। छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाने वाले इंसानों की छोटी छोटी बातों पे रो देना, है ना, वैसी एनर्जी। किसी की अगर कोई अपने पास्ट की स्टोरी बता रहा है, आप उस पर रो देते हो, तो जैसे बहुत कैसे बताऊँ कि जैसे बहुत इमोशनल वाइब्स की छोटी छोटी बातों पे रो देते हो आप। यकीन कि जैसे लोग कमज़ोर नहीं होते, ऐसे लोग बस थोड़े दिल के अच्छे होते हैं, है ना। ऑप्शन 2 लोग कार्ड्स आना चाह रहे हैं। ऑप्शन 2 आई डोंट नो लाइक we have 3 of cups, then we have 6 of cups, look मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। then we have 5 of wands, then we have 5 of swords, then we have king of cups, then we have high priestess। look इनमें से मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। मैंने तो खैर उल्टा पकड़ा हुआ था स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स, लेकिन जब मैंने सीधा करा तो ये 3 कार्ड्स रिवर्स में आए, तो उसको हम रिवर्स में ही लेंगे। खैर बॉटम में देखा हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जैसे इर्द गिर्द के लोगों को पता चलेगा कि यस आप इस काम को करते हो, आप इतना रिस्पेक्टफुल काम करते हो। जैसे यहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि आप क्या करते हो करियर में। तो जैसे यहाँ पे रिवीलिंग एनर्जी है कि आपके बारे में जो लोग नॉनसेंस बातें करते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं जो जायज़ नहीं है, यहाँ पे उनके मुंह पे एक तमाचा है। उन लोगों को पता चलेगा कि यस आप कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना, आप ऐसे ही कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो काम, राइट। तो यहाँ पे जैसे रिस्पेक्ट है उस लिहाज से कि लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, सॉरी लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, ठीक है। और लोगों को ये पता चलेगा कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितनी मदद कर रहे हो लोगों की। क्योंकि यहाँ पे जैसे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड बहुत करते हैं। ऑप्शन 2 बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि पता नहीं क्या करता होगा लोग में। जैसे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की, जैसे कैसे बोलते हैं उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ते आपकी, जैसे कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी आपके इमेज पे दाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी से वो डरेंगे। पता है क्यों डरेंगे? क्योंकि आप ऐसा काम ही करते हो जो लोग थोड़े से उस चीज़ से सहम जाए कि अरे ये तो हमारा टाइप का काम नहीं है, शायद इसमें सच में कुछ ऐसी बोल्ड एनर्जी लगती है, फिर सच में ये कोई, अब समझ आप जो भी काम करते हो उससे रिलेट करो, सच में आप कोई ऐसा काम करते हो तो जैसे लोग आपसे साइड रहेंगे। अगर लोग आपके जीवन में जैसे बहुत क्या बोलते हैं उसको, अगर लोग जैसे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जैसे झांकते रहते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पे जैसे वो लोग अब नहीं झांकेंगे, क्योंकि वो आप उनके बस के ही नहीं हो, आप कुछ अलग हो। लोग तब जलते हैं आपसे जब आप मतलब जब थोड़ा एनर्जी मैच करता है, जब आप उनके हो ही नहीं उनके टाइप के, देन क्या ही लोग आपसे जलेंगे, राइट। तो इसमें से ये 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं एंड हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आया है। तो यहाँ पे जैसे आपकी खुद की चीज़ें रिवील बहुत होंगी मार्च के पूरे महीने में। लॉर्ड शिवा आपको
आपको यहाँ पे यही एनर्जी दे रहे हैं कि फाइनली जैसे आप इन दिनों बहुत चुप थे ना कि नहीं किसी को कुछ बोलना नहीं है, पता नहीं सामने वाला का रिएक्शन क्या हो, आप बहुत डरते थे रिएक्शन से। तो यहाँ पे जैसे अब आप रिएक्शन लोगे, आपको मज़ा आएगा रिएक्शन लेने में। आप बोलोगे कि क्यों डरना, कोई ऐसा वैसा काम थोड़ी कर रहे हैं जो डरने की बात है, अच्छी इज्जत से पैसे कमा रहे हैं, तो फिर क्यों डरना। तो जैसे उस लिहाजे से बहुत चीज़ें रिवील करोगे आप, और लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आएगी कि चलो आप ऐसे फालतू चीज़ों में तो नहीं लगे हुए हो, यानी कि आप डरते तो नहीं हो, आप जो हो सामने हो रियल हो। तो जैसे लोग आपकी रियलिटी को, आप जो रियल हो उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ऑप्शन टू यही आपको बता रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई ब्लेसिंग आ रही है, और ये जो ब्लेसिंग होगी ये लिटरली सेलिब्रेशन किस्म की होगी। अगर आपकी मम्मा आपकी बात नहीं सुनती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो अपनी मम्मा को कि ऐसे काम मत करो मम्मी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप बोलते हो कि मम्मा आप थोड़े से अच्छे से जाया करो, हम अच्छा रिस्पेक्टफुल सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा कुछ भी अगर आप कहते हो ना, यकीन कीजिए यहाँ पे जैसे आपकी मम्मा को वो सडन अवेकनिंग होने वाली है और आपकी मम्मा आपकी बातों को मानने वाली है। अगर आपकी मम्मा नॉलेज लेने में भी कतराती थी ना, बस ऐसे ही फ़ोन चलाते थे, बस उससे कुछ नॉलेज नहीं लेना, तो यहाँ पे आपकी मम्मा को इंटरेस्ट आएगा मार्च के महीने में नॉलेज लेने में। तो यहाँ पे जैसे आपकी मम्मा को ये ब्लेसिंग मिल रही है। अब आप सोचोगे कि मेरी मम्मा के बारे में क्यों बताया जा रहा है मेरी रीडिंग में, तो मैं आपको बता दूँ, आप बहुत कनेक्टेड हो अपनी मम्मा से, आपको लगता है कि मेरी मम्मा को बस चेंज करना है, मेरी मम्मा को अच्छा बनाना है। तो यहाँ पे उसी वजह से लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं कि ये मैसेज भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प बहुत करोगे आप, क्योंकि मार्च के महीने में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो आप, और बहुत कुछ ऐसी अचीवमेंट है जो लिटरली अबंडेंस यानी कि पैसों से जुड़ी हुई हो, वेल्थ से जुड़ी हुई हो। तो इस वजह से डोनेट भी करोगे आप चीज़ों को, क्योंकि आपके पास है वो चीज़, तो आप अब कितना ही लोगे है ना। अगर हमारे पास पैसे होता है तो हम और थोड़ी पैसा मांगते हैं, हम सोचते हैं कि इस पैसों को डोनेट कैसे करें। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 डोनेशन वाली एनर्जी है कि ठीक है अब मेरे पास ये चीज़ है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ किसी और को मिले, तो जैसे यहाँ पे डोनेट करोगे आप चीज़ों को। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं लुक 5 ऑफ वंस में हमारे पास है। यहाँ पे इसे लड़ाई झगड़े वापस से शांत हो जाएंगे, जो वापस से लड़ाई झगड़े एकदम से आने लगे थे ना आपके जीवन में, घर से लड़ाई हो रही थी, बाहर वालों से लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे ये चीज़ें खत्म हो रही है। लॉर्ड शिवा आपकी तरफ ये ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि अब आपका दिमाग ना उस साइड पे नहीं रहेगा किसी को ताने कैसे मारे, किसी से लड़ाई कैसे करे। अब आपका दिमाग रहेगा कि पीसफुलनेस कैसे लाए। ये तो बहुत आसान चीज़ें होती है, किसी से लड़ाई करना बहुत ईजी होता है, किसी को दस्ताने मारना बहुत ईजी होता है, लेकिन पीसफुलनेस कैसे लाते हैं ये बड़ा कठिन होता है, राइट। तो जैसे फाइनली आप जैसे समझने वाले हो कि अपने जीवन में पीसफुलनेस कैसे लाते हैं, और लोगों के जीवन में जो लोग मुझसे जल रहे हैं या फिर जो लोग मुझसे घृणा कर रहे हैं उनके जीवन में पीसफुलनेस कैसे लेकर के आते हैं। तो जैसे लिटरली समझ रहे हो आप मेरी बात को कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वैसी एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है कि अगर कोई आपको स्टॉक करता था, मैं कह रही हूँ कि वो आप बस के नहीं होंगे सामने वाले से। अगर कोई जॉब कर रहा है एंड अगर आप भी जॉब कर रहे हो, तब सामने वाले को आपसे कॉम्प्लेक्शन होगा। अगर वो जॉब कर रहा है, अगर आप पूजा करते हो, पुजारी हो, देन काहे का कॉम्प्लेक्शन होगा, है ना। तो जैसे डिफरेंट एनर्जी रहती है तो कोई हमको स्टॉक भी नहीं करता, क्या क्योंकि हमारे बस का नहीं है ये इंसान, इसको क्या ही स्टॉक करना, छोड़ो ना। तो जैसे अगर कोई स्टॉक भी करता था आपको, वो स्टॉक भी नहीं करेगा। अगर इन दिनों कोई आपके नाक में किसी ने दम कर रखा था, कोई पीछे पड़ा हुआ था आपका, यहाँ पे वो इंसान भी साइड हट जाएगा। वो सोचेगा पता नहीं ये क्या करता रहता है अपने में, मुझे क्यों ही इससे लगना, छोड़ो ना। मतलब थोड़ा सा अलग साइड पे आपको जैसे पीसफुलनेस दे दिया जाएगा। जैसे लोग आपको अपने टाइप का मान रहे थे, लेकिन आप उस टाइप के नहीं हो। तो जैसे आप अपना जब रिवील करोगे कि मेरा करियर ये है, मैं ये करती हूँ, तो जैसे लोग ऑटोमेटिकली साइड हट जाएंगे ऑप्शन 2। तो जैसे रिवील कर दीजिएगा, मैं तो कहूँगी रिवील कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लोग जो लड़ाई में लगे रहते हैं, लोग जो आपको भी उस लड़ाई में शामिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जितना दूर रहे हम उतना अच्छा है ना। तो रिवील कर दीजिएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको आस्क करा जाएगा कि आप क्या करते हो ऐसा, आप क्यों कर रहे हो और इसमें क्या फ़ायदा होता है, तो आप बता दीजिएगा लोगों को। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है, आपको लॉर्ड शिवा की तरफ से ये ब्लेसिंग आएगी कि आप ना प्रॉब्लम में बहुत रहते हो। लोग आप प्रॉब्लम में बहुत रहते हो, आपको छोटी छोटी बातें ना दिल पे बहुत लगती हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो लोगों के कारण। आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो अपने जीवन में। तो अब ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप लोगों को तवज्जो भी नहीं दोगे और अपना काम भी शांति से कर पाओगे। तो जैसे एक अलग टाइप का शांति आया है आपके जीवन में।
मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि जो लोग आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते थे ना, यकीन कीजिए कुछ लोग आपके पीठ पीछे बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते थे कि हाँ मुझे तो पता है ये पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, इसके अलावा कुछ ये कर ही नहीं सकता। यहाँ पे जब आप इस चीज़ को रिवील करोगे ना कि आप पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ करते हो, तो लोगों का जैसे मुंह खुला रह जाएगा कि ओ माय गॉश, मुझे तो इससे ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। जैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब आएगी लोगों के सामने, तब लोग ऑटोमेटिकली साइड हटने लगेंगे। समझो आप मेरी बात को, आप लोगों के टाइप के नहीं हो। और जो मतलब जो भीड़ से अलग होता है ना, उसको लोग कॉर्नर ही करते हैं। और कॉर्नर करने से होता है हमें दुख लगता है, लेकिन बाद में पीसफुलनेस लगती है। एटलीस्ट ये तो नहीं लगता कि लोग हमें अपने जैसा समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे जो लोग कॉन्फिडेंटली लाइक बोलते थे ना कि हाँ मुझे तो पता है ये इंसान यही करता होगा, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, इससे क्या उम्मीद रखना, यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। ये लोग चुप हो जाएंगे और लिटरली ये लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ओ माय गॉड, इससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये कैसे कर रहा है, और लोग इसका सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, है ना कोई बात है, तो लोग ऑटोमेटिकली साइड हटते जाएंगे। क्योंकि आप ऐसा जैसे कैसे कहते हैं उसको, कि आप ऐसे दिखोगे लोगों को कि ये कुछ भी कर सकता है, अगर ये काम कर रहा है तो ये कुछ भी कर सकता है ना, तो लोग आपसे साइड हटने लग जाएंगे। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती है ना, यकीन कीजिए शनिवार के दिन आप लॉर्ड शिवा को दूध और धतूरा ऑफर करो, यकीन कीजिए आपके जीवन से वो प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ खतरा भी बहुत जल्दी आता है। यानी कि कई ऐसा टाइम बनता है जहाँ पे आप एक्सीडेंट से बचते हो, बहुत कुछ ऐसा होता है ना कि एकदम सडन जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आप बच जाते हो। तो यहाँ पे वो जो संकट है वो भी आपके जीवन में नहीं आएगा, राइट। हाँ, शनिवार नहीं, आई मीन सोमवार, सोमवार का होता है लाइक यस, सोमवार को होता है सॉरी, शनिवार में कह रही थी, सोमवार को। तो लाइक मेरे इतना दिमाग नहीं चलता ना, क्योंकि मुझे वीक्स इंग्लिश में याद है, हिंदी में याद उतने अच्छे से नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि हमें गिनती आधी ही आती है हिंदी में 1-2 करके, उसके बाद नहीं आती वही सेम चीज़। आई एम सो सॉरी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको बता रहा है ऑप्शन 2 कि कहीं ना कहीं आप चुप थे, आप सह रहे थे, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई जा रही थी, आप बस चुपचाप से ऑब्जर्व कर रहे थे, आप सामने से कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे थे, क्योंकि लोगों को चाहिए था रिएक्शन, लोग भूखे थे रिएक्शन के, आपने रिएक्शन नहीं दिया, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे फाइनली अब आप बोलने वाले हो। हाई प्रीस्टेस यकीन कीजिए चुप तब रहती है जब उसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे ही बात उसकी इज्जत पे आती है या फिर जैसे ही बात उसकी फैमिली पे आती है ना, वो चुप नहीं रहती। हाई प्रीस्टेस चुप नहीं रहती, है ना। जो इंडियन डेक है द स्केर्ड इंडियन टैरो, उसमें माँ काली को दर्शाया गया है हाई प्रीस्टेस के रूप में, और मेरे हिसाब से माँ काली बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। तो जैसे आपके ऊपर अभी बात आ रही थी, अभी आपकी इज्जत के ऊपर बात नहीं आई थी, अब जैसे ही आपकी इज्जत के ऊपर मार्च के महीने में बात आएगी, आप चुप नहीं रहोगे। और क्योंकि आप चुप नहीं रहोगे, तो ये जो लोग हैं जो आपको स्टॉक करते हैं, आपको लड़ाइयों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये लोग ऑटोमेटिकली आपसे दूरी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके टाइप के नहीं लगोगे लोगों को। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है हाई प्रीस्टेस के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन का भी उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। आपको इंट्यूशन गिफ्टेड है, आपको बहुत टाइम पे इंट्यूशन आता है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाते थे अपने इंट्यूशन को। तो यहाँ पे जैसे अपने इंट्यूशन को भी मार्च के महीने में आपको ये लॉर्ड शिवा ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मार्च आई मीन टू से आप अपने इंट्यूशन को भी बहुत अच्छे से हैंडल करोगे और अपने इंट्यूशन को भी बहुत अच्छे से यूज़ करोगे, और इसी वजह से जैसे राइट डिसीजंस आप लोगे। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि मार्च के महीने में हो सकता है किसी का बर्थडे हो, कोई शादी हो, कोई सेलिब्रेशन हो, उस लिहाजे से गिफ्ट बहुत आप लोगों को दोगे। अब देखिए, गिफ्ट आपको लग सकता है ऐसा कि गिफ्ट में आप अपने रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ आपके, कि आप अपने रिश्तेदार में गिफ्ट एक्सचेंज करोगे, नहीं। गिफ्ट बेसिकली क्या है कि अगर मैं सक्षम हूँ, अगर मेरी शादी हो रही है मार्च के महीने में, अगर मैं सक्षम हूँ, अगर मैं बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए भी मुझे इस चीज़ के लिए भी सक्षम होना चाहिए कि मैं लोगों को उस पैसों को भी थोड़ा डोनेट करूँ, है ना। जो मेरे पास है, जो मैं खाना लाइक ला रहा हूँ, जो बेसिकली जो पार्टी में जो भी खाना आ रहा है, वो लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? और भी तो लोग हैं ना दुनिया में जो भूखे हैं, तो उनको क्यों नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पे आप सोचोगे, अगर ये आपकी मैरिज भी है ना, तो आप ऐसा सोचोगे कि मैं अपने रिश्तेदारों को खिला रहा हूँ, जिन लोगों के पास पहले से पैसा है, जो लोग खुद अपना खाना बाई कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग खुद अपना खाना नहीं बाई कर सकते, जो लोग ऐसे ही भूख के मारे तड़पते रहते हैं। आपने ऐसे रोड पे कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो भूख के मारे बेचारे तड़पते रहते हैं, है ना। तो हर कोई, देखिए हर कोई ऐसा नहीं होता, मैं मानती हूँ कुछ लोग ऐसा होता है जो थोड़ा मतलब ज़्यादा करते हैं कि
मतलब जैसे फेक नहीं करते लोग, कुछ लोग होते हैं ऐसा फेक करते हैं कि लाइक पैसा मांगते हैं, आप उन्हें खाना ऑफर करोगे, उन्हें नहीं चाहिए होगा, लेकिन उन लोगों की वजह से जो सच में बेचारे भोले लोग होते हैं उन लोगों का खाना छिन जाता है, राइट। तो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो यहाँ पे जैसे आप सोचोगे कि मैं क्या, मतलब आपको खुद में ये सोच के हंसी आएगी कि मैं क्या उन लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ और उन लोगों को खाने पर बुला रहा हूँ जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, जो लोग ऑलरेडी खाना खरीद के खा सकते हैं, मुझे उन लोगों को देना है जो लोग नहीं खरीद के खा सकते। तो यहाँ पे जैसे गिफ्ट बहुत आप लोगों को करोगे, जो लोग रोड पे सोते हैं, जो लोग बेसिकली रोड पे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं, स्ट्रे डॉग्स, है ना, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप गिफ्ट करोगे, यानी कि खाना देना और लाइक बहुत कुछ ऐसा। तो इस वजह से आपकी तरफ और भी ब्लेसिंग्स आ रही है। एक्सपेक्ट आपसे जैसे एक्सपेक्टेशंस, जैसे आप खुद के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े हो उतरोगे। आप अब ना पहले स्टेप लेने से डरते थे, ऑप्शन 2 आपको लगता था कि नहीं 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 नहीं, अगर मैंने कुछ सामने से आंसर दिया या फिर अगर मैंने कोई स्टेप लिया तो वो चीज़ उल्टा मेरे ऊपर ना आ जाए, तो आप स्टेप लेने से बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन आने वाले टाइम में आप स्टेप लेने से नहीं डरोगे, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप बिना सोचे समझे आप स्टेप लेने लगोगे। और ये भी नहीं कि बिना सोचे समझे स्टेप लेना यानी कि फुल एनर्जी में जाना, नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है ये चीज़ राइट है, इंट्यूशन से अगर आपको आ रहा है ये चीज़ राइट है, तो फिर हिचकिचाना नहीं, डायरेक्ट एक्शन लेना, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बहुत फ्रूटफुलनेस एनर्जी है कि आपने जितना भी हार्डवर्क करा है आपको वो सारी चीज़ें पे होंगी। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय, ऑप्शन 3। सो अगर आपने पीस के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए, तो इसको हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं एंड लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। लेट्स सी ऑप्शन 3। थैंक यू। लॉयलिटी आपकी तरफ, जैसे अगर कोई इंसान लॉयल नहीं था, सडन उसका माइंड सेट चेंज होना, सडन इंसान आपके साथ लॉयल हो जाएगा। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन सामने वाला जैसे निछावर हो जाएगा कि अब मेरी गलती थी, मैंने लाइक कुछ ऐसी चीज़ें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था या फिर कर रही थी जो एक रिलेशनशिप में अच्छी बात नहीं होती, राइट। तो जैसे एक सडन चेंज आएगा इस चीज़ में। ओके, सो लेट्स सी और आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ना एक रिलेशनशिप में लॉयलिटी आ रही है, जैसे आप सामने वाले की गलती रियलाइज़ हो जाएगी। हो सकता है आप इस मार्च के महीने में या फिर इससे पहले आपने बहुत सुनाया है कि लाइक तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो, तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुम इसको मजाक समझ रहे हो, कुछ भी अगर आपने ऐसा सुनाया है सामने वाले को या फिर अगर आप सुनाओगे देन सामने वाले को रियलाइज़ होगा कि यस, वो सडन वेकअप कॉल नहीं होता कि लाइक मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, उफ, तो वो वाला वेकअप कॉल कि अच्छा हाँ मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो वाली एनर्जी है। तो लॉयलिटी आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइक ये थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग टाइम था जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे अपने रिलेशनशिप में, लेकिन फाइनली अब लॉयलिटी आ गई है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, लेकिन मैं इस कार्ड को लूँगी नहीं। लेट्स सी अगर इस कार्ड को आना होगा ये आगे आ जाएगा। We have 9 of swords. We have Queen of Cups. ऑप्शन 3, यहाँ पे बच के रहिएगा। यहाँ पे जैसे वो नहीं होता सडन जैसे कुछ चीज़ें हमारे ऊपर गिर जाती है, तो थोड़ा सा बच के, आई मीन टू से, देखिए मैं डरा नहीं रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, अब लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बच के रहिएगा। हो सकता है लाइक आप अब जैसे करंट नहीं होता सडन, आपको पता है ऑप्शन 3 एक बार क्या हुआ था, अभी हाल की ही बात है, अभी लाइक 1-2 महीने हो गए इस बात को। बस सामने मेरे आयरन था, आपने देखा होगा इस कपड़े पे क्रीज बहुत थे क्योंकि आयरन हमारा फट चुका है। अब क्या हुआ था, बेसिकली मेरी सिस्टर अपने कपड़े को आयरन कर रही थी, मैं सामने बैठ करके एडिटिंग कर रही थी वीडियो की ही, और मैं जस्ट वीडियो को एडिटिंग पे लगा के जा रही थी और मैं सामने चार्जर पे ही रख के फ़ोन चला रही थी, मतलब उसको एडिट कर रही थी वीडियो को। अब हुआ क्या उसमें कि मेरे बस मतलब मैं यहाँ पे हूँ, सामने मेरी सिस्टर आयरन कर रही थी। अब वो क्या हुआ, एकदम से उसका जो क्या बोलते उसको, उसका जो तार था यानी कि उसका जो वायर था वो एकदम से फट गया, उसमें से आग निकली बहुत तेज़, और मैं वहीं पर बैठी हुई थी, लाइक वहीं पर
खड़ी हुई थी और थोड़ा सा मतलब मैं अभी ऐसे बैठ नहीं जा रही, बम से आवाज़ आई मुझे और मैं थोड़ा सा साइड हट गई थी। और उस टाइम पे बहुत ऐसी हुई थी कि ओ माय गॉश, अगर ये मेरे ऊपर फट जाता तो क्या होता, क्योंकि मैं बहुत पास थी उसके और मेरा फेस बहुत पास था उस चीज़ के, राइट। तो मैं बस वही कह रही हूँ कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से बच के रहिएगा। ऐसे ही अगर कहीं कहीं पर आपके इर्द गिर्द पे घर बन रहा है, उधर जाना अवॉइड करिएगा, क्योंकि क्या होता है घर बनने पर ना ध्यान नहीं देते लोग और कुछ भी ऊपर से फेंक देते हैं नीचे, कुछ कुछ ईंट या फिर कुछ भी ऐसा। तो उस साइड पे जाने से थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इन सारी चीज़ों को। तार के बगल में खड़े रहना नहीं, फ़ोन चार्ज में लगा के चलाते हो नहीं, इस चीज़ को मत करना आप। पावर बैंक एकदम सामने क्लोज रखते हो, इसको दूर रखना, पावर बैंक भी फटते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सेफ्टी रखना इलेक्ट्रिसिटी से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कह रही थी, आगे कहूँगी, लेट्स सी। ऑप्शन 3, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको समझ ना आए मार्च के महीने में हो क्या रहा है, बस आंखों के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, पता चल रहा है कि मैं अपनी फैमिली में हूँ, लेकिन फिर भी वो पता चल के भी ना पता चलने वाली है ना, जिससे समझ नहीं आ रहा। मतलब जब ऐसा होता है कि हमारा दिमाग कहीं और लगा रहता है ना, तो हमारे साथ अक्सर ये चीज़ होती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बस ऐसे ही होंगी वो सारी चीज़ें। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, सामने ऑटोमेटिकली चीज़ें नहीं हो रही होती, मतलब सामने से कोई कुछ कह रहा है, उसका लिप्स चलता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कह पा रहा है, आवाज़ आ रही है लेकिन समझ नहीं आ पा रहा है। तो बिल्कुल वैसा होगा मार्च के महीने में। वी हैव 2 ऑफ कप्स। लोग, मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है मार्च के महीने में। ऑप्शन 3, वी हैव द एम्प्रेस, we have 2 of wands. Okay. Look, we have 4 of pentacle. Look, अब क्या होगा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। पहले क्या था, आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं था आपके लिए। आपका पार्टनर, कई बार उसने ऐसा कहा भी होगा आपके पार्टनर ने कि नहीं नहीं बेबी, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हम नहीं बात कर सकते, अभी मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि उन्हें बात करने का मन नहीं करता था आपसे, है ना। या तो फिर आप उन्हें बोर करते थे या फिर कोई और बात होगी। तो यहाँ पे जैसे लुक, वेट, तो यहाँ पे जैसे अब फाइनली उन्हें रियलाइज़ होगा और वो सामने से बार बार आपको मैसेज करेंगे, बात कर लो मुझसे, बात कर लो प्लीज़, मुझसे बात कर लो। तो जैसे आप बोलोगे कि नहीं अभी मैं अपने करियर में काम कर रही हूँ, तो जैसे बिजी बहुत एनर्जी रहेगी, इस वजह से हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में टाइम ना दो। और यही टाइम होगा आपका पार्टनर आपको देखेगा कि मतलब आपको कैसा लगता होगा जब वो इंसान ऐसा करता था तब। तो जैसे रियलाइज़ होगा इस इंसान को कि इसने क्या करा है और ये क्या कर रहा था, है ना। यहाँ पे जैसे आपके तरफ अगर हम बात करें कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आपको टाइम टू टाइम पास्ट के लोग ट्रिगर करते रहते हैं, टाइम टू टाइम पास्ट के लोगों की यादें आपको ट्रिगर करती हैं। ऑप्शन 3, टाइम टू टाइम ना जैसे पास्ट के लोगों की एनर्जी आपको पोक करती रहती है बार बार, और आपको लगता है कि जैसे अब इन यादों को डिलीट कैसे करें। हो सकता है आपने पास्ट के लोगों के साथ कुछ फोटोज़ भी खिंचाई हो, आपको दिल में बस एक ही डर रहता है कि अगर आप कल को फेमस हो गए तो वो फोटोज़ कहीं वो वायरल ना कर दे और हमारी जो बातें हुई आपस में वो वायरल ना कर दे लोग, राइट। तो जैसे वो फाइनली आप मुक्त हो जाओगे, आप कहोगे कि नहीं कोई बात नहीं, वायरल कर भी दे तो कर दे। अगर मुझे पता है जो लोग मेरे जेन्युइन लोग होंगे, जो लोग जेन्युइनली मुझसे प्यार करते होंगे, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें ये होगा कि हाँ, जीवन में हर एक इंसान गलती करता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक ब्लेसिंग आपकी तरफ यही आ रही है कि आपको जो टाइम टू टाइम दिक्कत होती रहती है, आपको टाइम टू टाइम जो एंग्जाइटी होती रहती है पास्ट के लोग कर करके, वो नहीं होगा। फाइनली आप इस एनर्जी से निकलोगे जहाँ पे आपको बहुत ऐसा लगता है ना बांध दिया गया, अब आपसे नहीं हो पाएगा, उस एनर्जी में से आप निकलोगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं शिफ्टिंग है यहाँ पे, जैसे शिफ्ट हो रहा है, कुछ कुछ तो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे करियर में, या तो फिर कुछ शिफ्ट हो रहा है, या तो फिर करियर में आप कुछ और थॉट के साथ अपने करियर को करते थे, अभी कोई और थॉट आएगा। हो सकता है आप जिस काम को करते हो आपको लगता है कि इसकी कहाँ इज्जत है, इसको कौन ही वैल्यू देता है। आजकल के ज़माने में ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है ना। अब इस लिहाज से मतलब आपको लगता था कि आपका करियर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको लगता था मेरे करियर में कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब कोई इज्जत देगा ही नहीं, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता था। तो यहाँ पे जैसे आपको लगता था कि मैं जिस ओहदे पे जाऊँगा वहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि उसमें कोई पुछाई नहीं है, उसमें ज़्यादा लोग पूछता नहीं है कोई, मतलब वहाँ ऐसे ही ऐसे, मतलब ऐसे करके बहुत होता था। तो यहाँ पर जैसे फाइनली आपका थाट प्रोसेस चेंज हो रहा है। अब आप बोलोगे कि कौन सा ऐसा बुरा काम कर रहा हूँ, ऐसा भी क्या कर रहा हूँ या फिर क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे इमेज पे दाग लगेगा या फिर मेरे इज्जत के ऊपर दाग लगेगा, है ना। तो जैसे आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आप जिस काम को कर रहे हो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है,
पब्लिक में। तो जैसे फाइनली आप रिस्पेक्ट से कर पाओगे, आपको लगता था इस चीज़ को करने से मेरी रिस्पेक्ट गिर रही है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं रही कहीं पर, लेकिन फाइनली रिस्पेक्टफुल नज़रिए से आप अपने काम को देखोगे और अपने काम को करोगे, और इस वजह से आपको जो उसके बाद जो अचीवमेंट मिलेगी वो भी आप बहुत रिस्पेक्टफुली लोगे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है बेसिकली कि 50-50 इक्वल रखना, कि आप जो सामने वाले को दे रहे हो वही सेम सामने वाला प्यार आपको दे रहा है। तो जैसे फाइनली रियलाइजेशन है यहाँ पे, आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, हो सकता है वो कुछ ऐसी बहकी बहकी बातें करे कि आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूँगा, कुछ भी ऐसी बातें, और आपको ऐसा लगे कि भाई क्या हो गया अचानक से इस इंसान को, लाइक ये तो सामने से कभी कॉल नहीं करता था, मैसेज नहीं करता था, अचानक से क्या हो गया है इसको है ना। तो यहाँ पे जैसे उसको रियलाइज़ होगा कि उसने क्या करा है ना, वो जो मतलब थोड़े से डिफरेंट रास्ते पे चला गया था वो उससे वापस आएगा। तो जैसे यहाँ पर रियलाइजेशन है ऑप्शन 3। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही, लोग मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कांच देखिए कितने रेजोनेटेड है लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप दोनों ना, जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जैसे एक पॉजिटिवनेस होगी कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, ये किसी और को नहीं देखेगा, ये किसी और को प्यार नहीं करेगा। जैसे वो पॉजिटिवनेस होनी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने तरफ से नहीं दिखाते हो कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते हो, भले ये थोड़ा बचपना टाइप का होता है, लेकिन अगर आप नहीं दिखाते सामने वाला भी नहीं उस लिहाज से करता है। अगर आप कहोगे ना किसी से भी बात करो तो वो सच में कर लेगा सामने वाला, तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी दिखाना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप पॉजिटिवनेस दिखाओगे और सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये हक से कह रहा है ये चीज़। ओके तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ रहा है, इस वजह से दोनों में प्यार इक्वल रहेगा। मतलब सामने वाला कहेगा कि नहीं प्यार करता है तो भी हक जमा रहा है, राइट। तो पहले सामने वाले को हो सकता है इस चीज़ से ऑब्जेक्शन हो कि यार हम रिलेशनशिप में हैं या फिर मैं जेल में बंधा हुआ हूँ तो मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ मुझे, लेकिन अब सामने वाला उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा कि चलो जहाँ पे प्यार होता है वहीं पर पॉजिटिवनेस भी होती है। तो यहाँ पर जैसे रिस्पेक्ट करा जाएगा उस चीज़ को। एम्प्रेस का कार्ड आपको बता रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा मोड़ा डाउटफुल एनर्जी जो है आपके दिमाग में, जो थोड़ा मोड़ा डाउट है अपने करियर को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, वो सारा डाउट हटेगा। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि बहुत कुछ नया करने वाले हो आप, आपके पास आइडियाज़ भरपूर है, आपने बहुत सारी चीज़ों को सेव करके रखा है, एंड आप फाइनली मार्च के महीने में उन सारी चीज़ों को करोगे। और यकीन कीजिए 1 मार्च आपके लिए एक नया शुरुआत है, एक नया शुरुआत जिसमें आप बहुत कुछ अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ कर रहे हो, और ये यहाँ पे बहुत बड़ी शुरुआत है, राइट। ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे ऑप्शन 3 आई मीन ऑप्शन 1 में कह रही हूँ ऑप्शन 3 यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं स्टेप ले रहे हो, कुछ चीज़ों में आप स्टेप ले रहे हो। पास्ट में जहाँ पे आप बैठे, अब आप अपने पास्ट में रिमाइंड मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना, वापस से उसी एनर्जी में चले जाओगे, क्योंकि अभी जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बेसिकली फोकस्ड है, तो अभी आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर लोगे इजीली। तो मार्च के महीने में कुछ भी आवे ही मत सोचिएगा, मतलब कुछ भी ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट आए ना, सोचना ही नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि पास्ट में मेरी सिस्टर ऐसे करती थी, तो वो चीज़ सच में मैनिफेस्ट हो जाएगी, अभी भी वो आपके सिस्टर वैसे ही करने लगेगी, या फिर आपका कोई भी एक भाई बहन है तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, वापस से नहीं करना ये सारी चीज़ें। तो रिमाइंड मत करिए, मैं बस ऐसे ही आपको ऐसे ही बता रही हूँ, थोड़े से उसमें ईजी वे में। पास में आप क्या करते थे, बस बैठ के सोचते रहते थे कि हाँ एक दिन मेरे पास अपना घर होगा, अपना गाड़ी होगा, मैं एक दिन बहुत फेमस होऊंगा या फिर होंगी, मेरा नाम ही नाम होगा, मेरे बहुत फैंस होंगे, लेकिन बस आप वही ख्वाब संजोते थे, अब स्टेप नहीं लेते थे, बस आप रुक जाते थे, आप सोचते थे कि हाँ बस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आप स्टेप लेने लगे हो ना, तो आपको अब वो लोग मूर्ख लगते हैं, वो लोग फूल लगते हैं आपको, जो लोग बस बैठ के ड्रीम्स देखते रहते हैं। आप उन लोगों को कहते हो कि क्या तुम बैठे बैठे क्या हासिल कर लोगे, मैं भी देखती हूँ या फिर देखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपको वो लोग बहुत फुलिश एनर्जी में लगते हैं, वो लोग बस बैठ के सोचते नहीं रहते कि हाँ एक दिन होगा तो ज़रूर, लेकिन स्टेप नहीं लेते, राइट। तो वो लोग आपको लगते हैं कि हे बेचारे को काश उसकी अवेकनिंग हो जाए, काश उसको पता चल जाए, तो बहुत वैसे किस्म की एनर्जी है। लोग एम्प्रेस का कार्ड बताता है बहुत कुछ नया क्रिएट करना, है ना, बहुत कुछ नया क्रिएट करना, और उस क्रिएटिविटी को दबाना नहीं, जस्ट बिकॉज ये कह रहा है वो कह रहा है, आपको पता है आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो, राइट। और उस चीज़ को तवज्जो देना कि हाँ मुझे पता है, कोई दूसरा 2-3 लोग आके बताएंगे और मैं उस चीज़ से चेंज हो जाऊंगा, नहीं। तो यहाँ पे जैसे बहुत कुछ आइडियाज़, बहुत सारे एफर्मेशंस या तो फिर आपने लिखे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास। लॉर्ड शिवा आपको बता रहे हैं कि वो आपको रिलेशनशिप के लिए एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, जहाँ पे आप उसके सामने वाले के पीछे भागते थे ना, आप सामने वाला आपके पीछे भागेगा और आप बोलोगे नो 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 नो,
अभी नहीं बात कर सकते, अभी हम करियर में अभी फोकस कर रहे हैं, अभी मैं करियर के ऊपर फोकस कर रही हूँ, अभी मैं करियर में ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो जैसे उतना ज़्यादा आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन आपका पार्टनर जैसे एक बोलते हैं ना कि उस गिल्ट में कि मैंने इतना गलत करा, वो आपको मैसेज करता रहेगा, आपको बेस्ट विशेस करता रहेगा, अच्छा करना, अच्छा नहीं करा फिर से शूट कर लो, कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम जैसे आपको मूड अच्छा करता रहेगा। तो जैसे बहुत अच्छा वाइब है। एवरेस्ट का कार्ड आपको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कंफर्ट आपको मिलेगा। अब आपको अपने करियर में कंफर्ट देखने को मिलेगा मार्च के महीने में, क्योंकि कंफर्ट जोन से आप निकल रहे हो। और जैसे ही आप कंफर्ट जोन से निकलोगे आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत चेंज हो गए हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, राइट। बहुत ज़्यादा पहले से तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई है आप में। तो यहाँ पे जैसे कंफर्ट आपको मिलेगा उस चीज़ के लिहाज से कि यस यू आर कंफर्टेबल। आप इस साइड पे हो कि अब बस आप पैसे कमाने ही वाले हो, तो कंफर्टेबल होना अपनी चीज़ों के साथ यहाँ पे ये आप करोगे। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि जो है उसमें फिट बैठोगे आप। पहले आप फिट नहीं बैठते थे, पहले आपको लगता था कि नहीं ये मेरे टाइप का काम नहीं है ना, मतलब ऐसे मतलब वो अच्छे लोग होते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो थोड़े से स्टाइलिश होते हैं, है ना, जो मतलब आप जिस करियर में काम कर रहे हो आप ऐसा सोचते हो कि और अगर कोई और क्या वीडियो देखते हो आप बोलते हो कि वाह देखो उसका कितना अच्छा ये है, कितना अच्छा वो है, कितना ज़्यादा स्टाइलिश है, मैं उसके परसेंट में एक परसेंट भी नहीं हूँ, है ना, उसके परसेंट में। तो कहीं से मैच नहीं होता, मैं अपने करियर में फिट नहीं बैठती, देखना एक दिन मैं अपने करियर को चेंज कर लूँगा या फिर कर लूँगी, वैसी एनर्जी में रहते थे। लेकिन अब फाइनली आप करियर को चेंज नहीं करोगे, आप बोलोगे ठीक है अब मैं इस करियर में फिट बैठ रही हूँ। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन से आप निकल गए ना। तो यहाँ पे करियर में फिट बैठोगे एंड फाइनली आपको रिलैक्स करोगे, आप कंफर्टेबल हो गए कि चलो करियर में फिट बैठ गई, हो गया अब। है ना, टाइम टू टाइम जो एंग्जाइटी होती रहती है ना कि छोड़ देना, वो नहीं होगा अब। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड मार्च का महीना आपको यहाँ पर लॉर्ड शिवा यही कह रहे हैं, मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा बहुत बिजी महीना रहेगा, थोड़ा बहुत बिजी एनर्जी को लेकर के आएगा। ठीक है। सो यस यही थे आपकी रीडिंग ऑप्शन 3। बहुत अच्छी रीडिंग थे, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट, और मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 4, अगर आपने ड्रीम के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। सो लेट्स सी। हम सबसे पहले टैरो कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन 4। लॉर्ड शिवा की तरफ से आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑप्शन 4। अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आपके जीवन में, जैसे टाइम टू टाइम आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, यहाँ पे वो डिस्ट्रैक्शन हट रहा है। जैसे अब फाइनली डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे आप अपनी चीज़ों से, फाइनली अब आप कंफर्टेबल हो पाओगे अपनी चीज़ों से, जैसे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो रहे हैं आपके जीवन से। ऑप्शन 4। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। लोग बहुत प्यारा कार्ड। ऑप्शन 4। We have 10 of cups. Look, 5 plus 5 equals to 10, right? 5 और 10 है। We have Queen of Pentacles. Yum. Let's see. Option 4. Then we have Queen of Cups. Look, दो क्वीन हमारे पास है। Thank you. Then we have the sun. Wow. So option 4. Look, bottom में देखिए हमारे पास हाइरोपेंट हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते हो। ऑप्शन 4, या तो फिर आप एक टैरो रीडर हो, या तो फिर आपको हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट है, या तो फिर आप रेकी इन दिनों सीखना चाह रहे हो, या तो फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो। यहाँ पे ऐसी वाइब्स है जैसे कि आप ना जैसे बस कहते हो कि हाँ तुम्हें इस चीज़ को करने की ज़रूरत है, और लोग करते हैं और लोगों को इफेक्ट भी बहुत दिखता है। तो बहुत वैसे किस्म की वाइब्स है। लुक, अगर हम बात करें ऑप्शन 4 की ओवरऑल कौन सी एनर्जी है कौन सी नहीं, अगर आपको अभी गेट की आवाज़ आई है तो बेसिकली क्रिस्पी अपने नोज से गेट खोल रही है। उसकी आदत हो गई है आजकल, बहुत लाइक गेट खोल लेती है हाथ से भी। तो अभी मैंने हल्का सा गेट बंद करा है तो वो गेट खोल रही है। खैर, अच्छा हम रीडिंग पे आते हैं, सॉरी। यहाँ पे सन का कार्ड, लोग दो क्वीन है हमारे पास, सन कार्ड है एंड बॉटम में एक हाइरोपेंट का कार्ड है। तो अगर हम बात करें बेसिकली कि आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग लॉर्ड शिवा दे रही है, तो यहाँ पे जो पहली ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आप ना पहले बहुत कॉम्प्लेक्शन आपको होता था लोगों से। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ टैरो रीडर देन आपको बहुत कॉम्प्लेक्शन होता था कि लाइक मेरे मतलब और टैरो रीडर कितना अच्छा करते हैं, मैं अच्छा नहीं कर पाता या फिर कर पाती, तो उस वजह से आपको चिढ़ बहुत होती थी।
और टैरो रीडर से, या फिर आप जिस भी फील्ड में हो, एस्ट्रोलॉजर हो, जो भी हो, आपको अपने फील्ड वालों से चिढ़ बहुत होती थी क्योंकि आप उनके जैसा नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो यहाँ पे वो चिढ़ जा रही है फाइनली। अब आप सोचोगे कि मैं खुद में कंफर्टेबल हूँ ना, मैं जो कर रहा हूँ इस चीज़ से मैं खुश हूँ, है ना, मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, मुझे लाइक मैं खुद को पसंद करता हूँ, दैट्स इट। अब इसमें कोई और पसंद करे या फिर मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे सोच में चेंज आ रहा है अब आपके, अब आप लोगों से ना दिक्कत नहीं होगी। अब आपको जैसे लोगों से आपको बहुत दिक्कत होती थी ना, खास करके आप जिस फील्ड में काम करते हो उसी फील्ड वाले लोगों से आपको दिक्कत बहुत होती थी, तो यहाँ पे अब वो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जैसे अब आप सोचोगे कि सबसे फ्रेंडशिप करके रखना है, ऐसा तो नहीं है ये करियर आपका टेम्पररी है, 2-4 दिनों का है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। आपको इसमें सालों साल रहना है इस करियर में, तो किसी से दुश्मनी मोल लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे आप सोचोगे एक दोस्ती करनी है हर एक इंसान के साथ, ताकि आगे चल के सब काम आए और मैं भी लोगों के काम आऊँ। तो जैसे एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ आपका नेचर हो रहा है यहाँ पे। पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स तो मुझे महसूस हो रही है। अगर आप में से कुछ लोग ओके मैं ये भी बता दूँ, अगर आप में से कुछ लोग टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर जो भी हो नहीं हो, देन ये ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये पूरी रीडिंग इसी के ऊपर है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग एक टैरो रीडर हो, देन पता नहीं क्यों आपको टाइम टू टाइम ऐसा लगता था कि कोई मुझे कुछ आकर के कह ना दे, कोई मुझे रोस्ट ना कर दे, कोई मेरी बातों को जैसे कैसे कहते हैं कि गलत एडवाइस ना मैं किसी को दे दूँ, या फिर कुछ भी ऐसा। आपको ऐसा लगता था कि आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है, आपके काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको कोई भी आके कुछ भी कह देगा ना, आप उस चीज़ को मान लोगे। तो जैसे वो भी आपका थिंकिंग चेंज हो रहा है। फाइनली आप सोचोगे कि छोड़ो, जिसको जो कहना है वो तो कह के रहेगा, है ना, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो जैसे फाइनली जो आपको टाइम टाइम एंग्जाइटी होती रहती थी ना कि आपका काम जो है, सॉरी अगर आपको पीछे से नॉइस आ रही है, तो अगर आपको ऐसा लगता है टाइम टू टाइम कि आपके काम का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं है, आजकल तो जॉब की ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पे वो थिंकिंग आपकी चेंज हो रही है, राइट। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक रीबर्थ का फेस है आपके जीवन में, रीबर्थ का फेस आई मीन तो है ना। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। आपको लॉर्ड शिवा एक रीबर्थ की एनर्जी दे रहे हैं, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म हो गए। बेसिकली आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन से खुशी होगी कि चलो मैं जो भी हूँ ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ, आई एम हैप्पी विद दिस एनर्जी। तो जैसे आप खुश हो गए अपनी एनर्जी के साथ। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पता नहीं क्यों आपने अभी तक जो भी अपने एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग या फिर जो भी आप करते हो, अभी तक आपने जितना भी उस चीज़ से हासिल करा है, आपको लगता है वो कोई वैल्यू नहीं है, आपको लगता है कि वो काम की नहीं है, इस दुनिया में पैसे ही मैटर करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ है, वो थिंकिंग आपकी चेंज हो रही है। सच बताऊँ, यहाँ पे अगर आपको चिढ़ बहुत लगती है ना लोगों से, खास करके आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड के लोगों से अगर आपको चिढ़ बहुत मचती है, तो बेसिकली इसी वजह से होती है वो चिढ़, क्योंकि आपको लगता है कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, वो दिल में आपका रहता है कि वो अच्छा कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो इतना आगे बढ़ गए, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया। आप अपने अचीवमेंट को नहीं देखते हो। हर एक इंसान का अलग अलग टाइमिंग होता है ग्रोथ का। ज़रूरी नहीं है अगर एक इंसान 1 महीने में हो गया हो तो आप भी 1 महीने में हो जाओ। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। तो जैसे एक्सेप्टेंस में अब आप आ रहे हो कि ठीक है वो भी गलत नहीं होगा, है ना। जैसे मैं अपने अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो झूठ बोल रहा हो, वो भी सच ही बोल रहा होगा, है ना। तो जैसे फाइनली कंफर्टेबल हो रहे हो आप। तो जैसे अब आपको जैसे लगता था ना कि हाँ ये टेरोडर झूठ बोल रहा है, बनावटी बातें कर रहा है, वो अब नहीं होगा ऑप्शन 4। अब आप सोचोगे कि ठीक है, जब जैसे मुझे एनर्जी आती है वैसे और लोगों को आएगी। आई डोंट नो आप कौन हो, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन खैर एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड लिटरली थोड़ा बहुत नेगेटिव कार्ड होता है। लुक, टैरो में ब्लैक कलर को बहुत नेगेटिविटी माना गया है, आपको पता होगा। लुक, ये जिस पे बैठी हुई है ये भी ब्लैक है, प्लस इसके पास जो कप है, यानी कि जो अचीवमेंट है, जो इसके पास बेसिकली जो विक्ट्री का जो कप है, वो भी इसके इर्द गिर्द ब्लैक है। तो ये खुश नहीं है अपने से, ये खुश नहीं है अपने अचीवमेंट से। लुक, उसके बाद हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ कप्स में ये जो लेडी है, ये क्या करती है, बहुत इमोशनली सोचती है कि मुझे कोई इमोशनल डैमेज ना दे दे, मुझे कोई रोस्ट ना कर दे, मुझे कोई ये ना कर दे, मुझे कोई वो ना कर दे, लोग कहीं मुझे जज ना कर ले। ये इससे बहुत डरती है, इस वजह से ना ये कोई भी स्टेप नहीं लेती। इसे लगता है जितना इसे मिला है उतने में ये संतुष्ट है, इसे और कुछ चाहिए नहीं है। संतुष्ट नहीं होती, लेकिन अब इसे लगता है इससे और कुछ अचीव हो नहीं पाएगा। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं अब आप जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे अब आप कंफर्टेबल हो गए अपनी चीज़ के साथ, और आप लॉजिकली सोचोगे, स्पिरिचुअली सोचोगे कि ठीक है मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ, और इसी वजह से अब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन दिनों आपकी ग्रोथ क्यों रुकी हुई थी, ऑप्शन 4 क्यों रुकी हुई थी, इसी वजह से क्योंकि अभी आप कंफर्टेबल ही नहीं हो। क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो अगर आपको तुरंत मिल जाए अपने अचीवमेंट, तो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे, कभी भी छोड़ कर चले जाओगे उस चीज़ को, राइट। तो यहाँ पे जैसे लेट से आपको इसी वजह से चीज़ें मिल रही है।
10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा आपकी तरफ ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब आप खुश रहोगे। जो खुश नहीं रहते थे आप, जो टाइम टू टाइम आपको लगता रहता था कि अब कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, अब शायद हम गरीब ही रह जाएंगे, वो एनर्जी यहाँ से जा रही है। जैसे अब कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसके साथ आप खुश हो, है ना। यहाँ पे रैबिट भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल में यहाँ पे। तो रैबिट जैसे एक बहुत स्वीटनेस, लाइक रैबिट जो होते हैं बहुत स्वीट होते हैं टू बी ऑनेस्ट। जब लास्टली मैं खैर अभी नहीं शेयर करती, यहाँ पे जैसे बहुत स्वीट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्वीट एनर्जी और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है करियर के लिहाज से। अभी आप करियर को बहुत, दोनों क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो, अब जो भी हो, आप टेरर रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, जो भी हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते ऑप्शन 4। कोई बात नहीं, ठीक है, एक टाइम के लिए सब चीज़ को छोड़िए, एक टाइम के लिए खुद देखिए। जैसी आपकी थिंकिंग होगी वैसे ही आप दूसरों को सोचोगे। अगर आप किसी को आज बुरा कहते हो, अगर आप किसी को बुरा कह रहे हो, या फिर इफ़ यू आर अ टेरर रीडर, अगर आप किसी और टेरर रीडर को कह रहे हो कि नहीं ये टेरर रीडर लग रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ये उसको नहीं कुछ हार्म करेगा, ये सामने वाले को कुछ नहीं एनर्जी भेजेगा। होगा क्या इसमें कि आपकी थिंकिंग खुद को लेकर के भी वही होगी, क्योंकि आप उसी फील्ड में हो, राइट। तो थिंकिंग को बदल दीजिए, मैं तो कहूँगी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। थिंकिंग को चेंज करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, राइट। यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपसे बहुत लोग, आई मीन टू से, आपसे बहुत लोग मोटिवेट होंगे, राइट। आपसे बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, आपसे बहुत सारे लोग नॉलेज गाइडेंस लेने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके पास विजडम बहुत है ना, आपके पास विजडम बहुत है। आप रुकते नहीं हो, आप ऐसी एनर्जी में रहते हो कि मुझे अब तो कुछ करके दिखाना, अब तो कुछ करके दिखाना, अब रुकना नहीं है, राइट। अगर आप किसी को स्टॉक करते हो, ऑप्शन 4, यहाँ पे स्टॉकिंग बंद कर दीजिए। अगर आप किसी को टाइम टू टाइम स्टॉक करते रहते हो और आपको सामने वाला पसंद हो चाहे ना पसंद हो, कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि हम हर किसी को पसंद करें, है ना। अगर किसी को आप स्टॉक करते हो, यकीन कीजिए मत करिए, सामने वाले को कुछ नहीं जाता उससे आप ही डिस्टर्ब होते हो, है ना। सामने वाला अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको उस चीज़ से दिक्कत हो रही है, आपको उस इंसान से दिक्कत हो रही है, देन क्यों ही स्टॉक करना। अगर आपको बहुत उससे अच्छा ऐसा लगता है ना कि हाँ आगे चल के मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी है, देन आप उससे ऐसा करो ही मत, ऐसा घृणा रखो ही मत, वरना आगे चल के आपको उससे ऐसी ही घृणा होती रहेगी, राइट। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव लेकर के आइए ऑप्शन 4। यहाँ पे हर टाइम किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप कंफर्टेबल हुए, लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में ये थोड़े से ऐसे ऐसा लगता है कि इसे जो चीज़ें मिली हैं ये उसकी किस्मत से मिली है, इसका खुद का कोई हार्ड वर्क नहीं है ना, बस इसकी किस्मत थी, इस वजह से इसे मिल गई। लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि इसने जो भी अचीव करा है इसने अपने हार्ड वर्क से करा है, इसको विश्वास है अपनी किस्मत के ऊपर, लेकिन इसको विश्वास है कि ये अपनी किस्मत, अपनी तकदीर खुद चेंज कर सकती है। क्यों? अपने हार्ड वर्क से। कैसे कर सकती है? अपने हार्ड वर्क से। तो जैसे इसमें से इसमें शिफ्ट हो गए आप, जैसे इस एनर्जी में से इसमें शिफ्ट हो गए, यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप दिखाओगे कि हाँ मुझे अभी तक जो भी मिली है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में, देखिए ट्रबल, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स कब आते हैं, हमारे जीवन में रुकावटें कब आती है, सोचने वाली बात है, राइट। रुकावटें तब आती है जब हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारे पास आएगा। ये हमारे जीवन का कड़वा सच है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो जो हम देंगे वही हमारे पास आएगा। अगर हम किसी को बुरा भला कहेंगे तो वही एनर्जी में हम खुद भी रहेंगे, राइट। तो ये ट्रुथ है, हम इसको बदल नहीं सकते, राइट। तो जैसे ग्रैटिट्यूड दिखाइए। अगर अभी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, यकीन कीजिए ये डेस्टाइंड टाइम है, ये डेस्टाइंड है, ये रीडिंग आपके पास आना, ये सडन रीडिंग को देखना, ये डेस्टाइंड है ना। आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ये देखना ही था आपको रीडिंग, है ना। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गलती, देखिए गलती यही आ रही थी आपकी, क्योंकि आप बहुत जल्दी ना लोगों को जज कर रहे थे, है ना, कि ये सही ही कह रहा होगा और ये गलत ही कह रहा होगा। ज़रूरी नहीं है, हर कोई अलग अलग है ना, ज़रूरी नहीं हर कोई झूठ ही बोले है ना। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि जैसे आपसे अगर कोई दोस्ती भी करने आएगा ना, आप उसको जैसे एक अलग ही नज़रिए से देखने लगते हो कि इसका कोई फ़ायदा होगा। हर वक्त कोई फ़ायदे के लिए नहीं आता ऑप्शन 4, इस चीज़ को याद रखिएगा। कुछ ऐसे जेन्युइन लोग भी होते हैं ना ऑप्शन 4, जो आपसे प्यार से बात करने के लिए आते हैं, बस मतलब आप उन्हें अच्छे लगे इस वजह से आपके पास आते। ज़रूरी नहीं है हर कोई आपसे दुश्मनी से आए, हर कोई आपसे बदला उतारे, है ना। ऐसा हर टाइम नहीं होता ठीक है, हर टाइम हमें कोई एनिमी नहीं मिलता, कभी कभी हमें सोल फैमिली के भी लोग मिलते हैं। सन का कार्ड आपको बता रहा है कि आपको तरफ यही ब्लेसिंग आ रही है कि आप जैसे अभी आप थॉट प्रोसेस को अपनी चेंज करोगे। अब आप सबको अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ अब आप किसी को बुरा भला भी नहीं कहोगे। तो यहाँ पे जैसे जो अभी आप किसी को कुछ नेगेटिविटी नहीं दे रहे हो, तो आपको नेगेटिविटी वापस से मिलेगी भी नहीं। अब आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे।
रहोगे। सन का कार्ड गुड न्यूज़ के बारे में भी बता रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। हैप्पी रहोगे आप, जैसे बहुत खुश रहोगे। अगर इन दिनों आपको बहुत लड़ाई हो रही थी अपने मदर फादर से या फिर अपने कोई सिबलिंग से, यहाँ पे वो लड़ाई भी शॉर्ट आउट, जैसे कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था या फिर हो रही थी, इससे ज़्यादा और कोई बात है ही नहीं। तो जैसे स्टेबल एनर्जी आ रही है। आपको पता है ऑप्शन 4 लाइक ये अगरबत्ती, आई डोंट नो क्या है मुझे ऐसे ज़्यादा तो अगरबत्ती से दिक्कत है नहीं, एलर्जी है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अगरबत्ती के इस धुएं से ना मेरी आंखों में एलर्जी हो रहा है। आई डोंट नो, बहुत इचिंग हो रही है खैर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हम रीडिंग करते हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपको जैसे हैप्पीनेस मिलने वाली, कंफर्टेबल एनर्जी रहेगी तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे जैसे हैप्पीनेस भी आपकी तरफ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ड्रीम्स में अगर हम ड्रीम की बात करें तो आपको सपने में यूनिकॉर्न्स, रेनबो बहुत दिख रहे हैं, और अगले दिन आपको ऐसा दिख रहा है बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका मतलब जैसे बहुत बुरा भी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नेगेटिव है, राइट। तो वो बेसिकली वो सपना का मतलब आप सर्च मत करो जो नेगेटिव आ रहा है, बेसिकली उसका मतलब यही है कि आप जब जब नेगेटिव बोलोगे तब तक वो आपको ड्रीम्स में आएगा और ड्रीम्स में आके आपको परेशान करेगा। क्योंकि बेसिकली आपका लाइफ पर्पस ये नहीं है किसी को जज करना, किसी को बुरा भला कहना। आपका लाइफ पर्पस है लोगों को लोगों के स्पिरिट के साथ जोड़ना, लोगों को लोगों के सोल के साथ जोड़ना, एक कनेक्शन बिठाना, राइट। जो लोग आजकल करते हैं ना कि मतलब क्या आत्मा, क्या मतलब आत्मा कुछ नहीं होता, हमारा बस देह ही हर कुछ है, तो उन लोगों की थिंकिंग को चेंज करना, ये है आपका लाइफ पर्पस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब वो एनर्जी नहीं रहेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप जैसे खुश नहीं होते हो। आप कुछ भी अचीव कर लो, आपके खुशी नहीं रहती आपके दिल में। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है चलो अचीव कर लिया तो कर लिया, अब इसमें क्या खुशी की बात है। तो जैसे आप फाइनली मतलब खुश होते हो, ऐसा नहीं होते, लेकिन उतनी ज़्यादा जो खुशी होती है ना एक नॉर्मल इंसान को, वो नहीं हो पाता। क्योंकि आपका ध्यान कहाँ रहता है, स्टॉक करने में लोगों को। आपका ध्यान कहाँ होता है कि ये इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। ये छोड़िए, ये ज़्यादा दिन तक एनर्जी काम नहीं आएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सच बता रही हूँ मैं, ये ज़्यादा दिन तक एनर्जी काम नहीं आएगी। मैंने खुद अपने आंखों से कई ऐसे लोगों को देखा है चेंज होते हुए, जो लोग स्टॉकर्स थे, जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, वो सब आंखों के सामने मेरे चेंज हुए। तो यकीन कीजिए ये एनर्जी कुछ भी काम नहीं आती, ये बस एक हेट्रेड फैलाती है, ये आपके अंदर के डेविल को जगाती है ना। डेविल भी तो यही करता है, दूसरों को जज, दूसरों को बुरा बड़ा कहना, है ना। तो यहाँ पे जैसे चेंज आ रहा है बेसिकली आप में और आपकी जैसे सोच में। मार्च के महीने में आप जैसे हो सकता है इस शिव क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि आपको लाइक आप कुछ अच्छा बना के खाओ एंड आप जैसे बहुत खुश हो गए उस चीज़ से कि चलो अब फाइनली मैं इस चीज़ से छूट गया तो जैसे एक बहुत बड़ी खुशी है इसके हिसाब से। सो यस, अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछने में भी लोगों से डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं लाइक क्वेश्चन ही पूछना चाहिए, कहीं ये इंसान मुझे बेवकूफ़ ना समझ ले। तो जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछते आप, या फिर आप रिव्यूज़ नहीं देते लोगों को, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान सोचेगा फिर कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो जैसे इस चीज़ से घबराइए मत, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन भी पूछो तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और आप अगर ऐसे इंसान से पूछोगे जो इंसान आपको जज करेगा, देन कहाँ से ही बातें बनेंगी, राइट। अगर आप एक ऐसे इंसान से पूछते हो जो आपको जज नहीं करेगा, जो पता है आपको कि हाँ ये इंसान नादान है, ये गलतियाँ करता रहता है और ये अपनी गलतियों से सीखता रहता है, तो अगर आप वैसे ऐसे जेन्युइन इंसान से पूछोगे तो वो आपकी हेल्प भी करेगा। तो जिस टाइम पे ऑप्शन 4 आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प मांगो, कतराओ मत। क्वेश्चन कोई है पूछो, कतराओ मत, ठीक है। शाई एनर्जी ज़्यादा दिन तक काम नहीं आती है ना, तो इस एनर्जी में से थोड़ा सा निकलो। सो यस, ऑप्शन 4 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।